तो चलिए यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं राजस्थान के डीडवाना की ओर, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मर्यादा महोत्सव में शिरकत करने पहुंच रही हैं। आप भी देखिए। भले भाग्य मान ले कि इस धरती पर कितने संत हुए हैं और आज भी संत लोग भारत की भूमि पर हैं। तो संतों की संगत, संतों की वाणी, ज्ञानी संतों के उपदेश सुनने को मिले तो समय भी सार्थक हो सकता है और जीवन की दिशा भी अच्छी मिल सकती है। और ये भारत में कितने ग्रंथ हैं, संत भी हैं और ग्रंथ भी हैं। बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ हमें लाइब्रेरीज में प्राप्त हो सकते हैं। तो यह एक वाणी है शास्त्र की, अपना सत्य में सिज्जा मित्तिम भूएषु कप्पये, कि स्वयं सत्य खोजो कि सच्चाई क्या है। आदमी अन्वेषण करने का प्रयास करे, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, राइट नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास करे। वैज्ञानिक जगत में खोज होती है, अन्वेषण होता है कि खोजते जाओ, खोजते खोजते जो सच्चाई मिले, जो प्रमाण सहित हो, स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो, उस सच्चाई को हम तथ्य के रूप में स्वीकार करें। अध्यात्म के जगत में भी साधना के द्वारा सच्चाई का शोध और सच्चाई की प्राप्ति हो सकती है। अध्यात्म जगत में अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है। एक ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं। देखा, देखने से ज्ञान हुआ, कानों से सुना, सुनकर के ज्ञान किया, किताब को पढ़ा तो आंखों का भी उपयोग किया, हमें कुछ ज्ञान हो गया। एक ज्ञान है इंद्रियों की सहायता से प्राप्त होने वाला। इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया है कि ये इंद्रियों की सहायता लेनी पड़े जिस ज्ञान की प्राप्ति में, वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। एक अपेक्षा से परोक्ष ज्ञान है और यूं आंखों के सामने है, इसलिए कहा गया है। दूसरा जो मूल प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं होती। आंखों से देखने की अपेक्षा नहीं, कानों से बिना सुने भीतर की साधना से भीतर से ज्ञान प्रकट होता है, जिसे जैन वाङ्मय में केवल ज्ञान भी कहा गया है। तो सबसे बड़ा परम ज्ञान है। और यों मन प्रयोग ज्ञान, अवधि ज्ञान भी है, वो थोड़े छोटे ज्ञान हैं अतीन्द्रिय पर थोड़े छोटे। केवल ज्ञान है वो परम ज्ञान है और केवल ज्ञान होने के बाद कोई अज्ञान बचता ही नहीं। संपूर्ण ज्ञान दुनिया में कहाँ क्या है, सारा ज्ञान उसको भीतर से हो जाता है। जैसे एक कुंड का पानी है, दूसरा कुएं का पानी है। परोक्ष ज्ञान कुंड के पानी के समान है, प्रत्यक्ष ज्ञान कुएं के पानी के समान है। अब कुंड में जितना पानी नाले से वर्षा आदि में कुंड में चला गया वो संरक्षित हो गया। अब लगभग उतना पानी हम आदमी निकाल करके काम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। जितना कुंड में डला या डाला गया उतना ही पानी निकाला जा सकता है। एक सीमा हो गई, जितना डाला डला उतना लगभग निकाल सकते। अब कुएं का पानी है